महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। झारखंड आंदोलन के एक ऐसे सिपाही जिन्होंने कभी पद, प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं रखी, जिनका पूरा जीवन झारखंड और झारखंडी अस्मिता के संघर्ष को समर्पित रहा, आज उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हम बात कर रहे हैं झारखंड आंदोलन के वरिष्ठ नेता दामू बांडा की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका संघर्ष, उनका समर्पण और उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटा पानी का ये वही गांव है जहां पर उनके पैतृक आवास पर पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में झारखंड आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। पूरे गांव में गम का माहौल दिखा। हर आंख अपने प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई देती नजर आई। श्रद्धांजलि देने वालों में मंत्री दीपक पेरुआ, विधायक दशरथ गगराई, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा, लंबोदर महतो, आजसू के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो समेत कई आंदोलनकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि दामू बांडा ने कभी किसी पद या निजी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। उनका पूरा जीवन झारखंड राज्य और यहाँ के लोगों के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित रहा। इस दौरान मंत्री दीपक पेरुआ ने कहा कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन में दामू बांडा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने हमेशा जन भावनाओं को सर्वोपरि रखा और उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है अग्रणी नेता के रूप में, और इसमें झारखंड का नाम बोलने से भी पुलिस केस करता था। बहुत तरह का केस मुकदमा में इस आंदोलन को दबाने की परेशान करता था। कभी विचलित नहीं हुआ, हम लोग के साथ मिलकर के अलग राज आंदोलन में कभी पद का और किसी चीज़ का लालसा नहीं रहा। उन्होंने रह करके समाज का राज्य के हित में कारण एक्चुअली आंदोलनकारी पेंशन योजना लागू हुआ, इसमें सरकार हम लोग की नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से उसको लागू किया कि बाद में बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाया। हम लोग का सरकार जब आया तो उसमें कमेटी वगैरह बन करके रिपोर्टिंग हुआ, उसके बाद इसके अभी संशोधन का बात चल ही रही है, लेकिन अभी तक तो उसमें भी संशोधन नहीं हुआ। इसमें दो ही मामला था, जेल जाने वाला और साधारण आंदोलन जिसके नाम से केस नहीं है। ये सब चीज़ें हैं अभी भी सरकार के समझ, और हर आंदोलनकारी साथी इस मामला को उठाए हैं कि इस पर फिर से संशोधन और सबको इसका लाभ। वहीं विधायक दशरथ गगराई ने दामू बांडा को अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि उनका निधन केवल झारखंड आंदोलन की ही नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत क्षति भी है। ये दामू बांडा जी राजनीति के हमारा एक आदर्श थे, और कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा जिला से हमारे गुरु भी थे, क्योंकि हम आजसू से ही राजनीति शुरुआत किए हैं, और उस समय पार्टी में केंद्रीय सचिव हुआ करते थे। इनका मार्गदर्शन हमेशा से हम लोगों को मिलते रहा है। आज हम लोग के बीच में दामू बांडा जी नहीं रहे, उसके लिए मैं भगवान से और हम हो दूम हो दसौली से मैं कामना करता हूँ उनको शांति दे, जहाँ भी हैं उनको शांति मिले, और भगवान से मैं ये भी कामना करता हूँ उसके परिवार के सदस्यों को सहन शक्ति प्रदान करें, ताकि दामू बांडा जी के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो उनके कार्य रही है, काफ़ी सराहनीय कार्य रही है, और काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति भी है। आज हम लोग के बीच में नहीं रहे, उसकी कमी खलेगी, परंतु इस दुनिया में हम लोग आए हैं, एक दिन जाएंगे एक दिन, तो इस प्रकार से ये परंपरा रही। तो आज मैं अपने आप को काफ़ी मर्माहत हूँ। दामू बांडा के निधन पर मैं शोक संपत्ति व्यक्त करता हूँ। भगवान से मैं पुनः कामना करता हूँ, आम हो दूम हो दसौली से मैं पुनः गुहार करता हूँ कि उनके परिवार को अपने सहन शक्ति दें, ताकि दामू बांडा आज नहीं रहे, और उनके परिवार के लोग वो सहन शक्ति इतने दें ताकि उसका कमी उन लोग को महसूस नहीं हो सके। आपको बता दें, झारखंड आंदोलन के इस समर्पित योद्धा की विदाई के साथ एक युग का अंत जरूर हुआ है, लेकिन उनके संघर्ष, उनके विचार और झारखंड के लिए किए गए योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच
के सिवा कुछ नहीं।